वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में बीएड चयनितों का भविष्य को लेकर के पूरी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को अभी हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को एटजेड रिव्यू के रूप में लेते हुए क्लैरिफाई किया है एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के लगाए गए क्लैरिफिकेशन याचिका पर पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो किसी भी साथी हमारा इन स्टेट से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कोरिलेट है, पूरी तरीके से उन तक इस वीडियो को पहुंचाया जाना चाहिए। डियर सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आप शुरुआत से जानते हैं कि वहां पर जब नोटिफिकेशन आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया 11 अगस्त 2023 का, उस समय पूरी प्रक्रिया ऑन प्रोसेस थी, गोइंग चल रही थी। उसके बाद डीएलएड के जो तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने मामले को छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में चैलेंज किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बाहर किया जा चुका है बीएड को 125 से, तो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में जो काउंसलिंग इत्यादि है उस पर स्टे दिया जाए। उसके बाद तो तत्काल वहां पर स्टे होता है और बीएड के छात्रों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है रोक दी जाती है। उसके बाद होता है बीएड के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और पूरी बात बताते हैं कि महोदय वहां पर ऑनगोइंग प्रोसेस था और हमको कहीं ना कहीं मौका दिया जाए। 11 अगस्त 2023 के जजमेंट आने के पहले की ये सारी चीजें हैं और उसके बाद उनको पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत दी जाती है और काउंसलिंग इत्यादि में शामिल करने का आदेश दिया जाता है। उसके बाद 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आता है और कहीं ना कहीं तब तक उन 11 अगस्त 2023 के बाद छत्तीसगढ़ में बीएड के कैंडिडेट नियुक्ति पत्र पा जाते हैं और लेकिन उनका जो अंतिम आदेश टीका होता है नियुक्ति पत्र का, वो छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट पर डिपेंड कर दिया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने बीएड चयनितों की सेवाएं समाप्त कर दी। उन्होंने वहां पर जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था 11 अगस्त 2023 को, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पोस्ट पर बीएड के कैंडिडेट अलाउड नहीं किए जाएंगे। पहला मुद्दा वहीं से, और यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र हुआ वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिला है, तो बीएड चयनित तो वहां पर बाहर किए गए। हालांकि मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में नई जो एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट पहुंचाई गई है बीएड चयनितों को बचाने के लिए, एक नई याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को रिव्यू कर चुका है। अभी आपने देखा था मध्य प्रदेश में जो वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का मैटर है, उसका भी मामला कहीं ना कहीं जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहा था, विचाराधीन था उस समय। लेकिन मामले को एमपी गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से ट्रांसफर पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया और सुप्रीम कोर्ट में अभी 8 अप्रैल 2024 को पूरी तरीके से मामले को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई किया गया और वहां पर पुनः यही बातें रखी गई कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी नियुक्ति पत्र पाए कैंडिडेट है बीएड के, अगर उनका मामला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है तो उनको 6 माह के भीतर का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवा करके 6 माह का एक कोर्स के भीतर उनको नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए। लेकिन जिस भी राज्य का मैटर कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज है तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर उस राज्य की जो हाईकोर्ट है वो पूरी तरीके से मामले का निर्धारण करेगी। अब छत्तीसगढ़ में नियुक्ति पत्र आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद मिला है, तो उम्मीदें यहाँ पर बीएड चयनितों के बचने की काफी कम है। उम्मीद करता हूं छत्तीसगढ़ का मैटर आप समझ चुके होंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ का मैटर राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नई एसएलपी के रूप में पहुंचा है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट से बीएड चयनितों को कोई राहत नहीं दी गई, बाहर करने का आदेश दिया गया है। एसएलपी लेकर के पुनः वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को रिव्यू कर चुकी है 8 अप्रैल 2024 को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पहले के जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, अगर उनका मामला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है तो उनको 1 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवा करके उनकी सेवाएं जारी रखी जाएं। लेकिन अगर मामला चैलेंज है तो वहां की राज्य की हाईकोर्ट को डिसाइड करने को कहा गया था, तो हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, एसएलपी नहीं गई है छत्तीसगढ़ की, लेकिन उम्मीद बीएड चयनितों के हित में आने की ना के बराबर है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं कि क्लैरिफिकेशन पहुंचा था जबलपुर हाई कोर्ट में, जब सुनवाई चल रही थी ट्रांसफर पिटीशन करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने वहां से पूरी तरीके से अपना जो क्लैरिफिकेशन है वो दे दिया है। अब अंतिम जो फैसला था वो जबलपुर हाई कोर्ट को लेना था और जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई समाप्त हुई। जजमेंट पूरी तरीके से रिजर्व है। आप जानते हैं सरकार से केवल 2-3 जो सवाल हैं लिखित वो फाइल करने को कहा गया था कि एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब आया, कब इस भर्ती प्रक्रिया में स्टेप वाइज क्या क्या हुआ, कब आउटकम हुई, कब बीएड के कैंडिडेट इसमें इंक्लूड हुए,
सारी बातें उन्होंने प्रोसेस के रूप में लिखित तौर पर मांगी है, क्योंकि ये सारा जो डाटा है वो सिर्फ सरकार के पास ही होता है। ये डाटा सबमिट कर दिया गया है। आप जानते हैं जजमेंट आने की जो प्रबल संभावनाएं हैं वो मई के पहले ही सप्ताह में यानी कि 4 से 6 दिन के अंदर जजमेंट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डीएलएड का जो वेटेज है निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में आप जानते हैं 6वें फेज में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने अपने यहाँ 20 से 22,000 बीएड चयनितों को बाहर कर दिया है। हालांकि बिहार की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न खटखा करके पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच में पूरे मैटर को पुनः एक बार चैलेंज किया है। लेकिन चूंकि मामला 11 अगस्त 2023 से इफेक्टेड है तो वहां पर उम्मीदें काफी कम है कि डबल बेंच के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है किसी भी मैटर पर तो राज्य की हाई कोर्ट कहीं ना कहीं ओवर रूल नहीं कर पाती सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अनुच्छेद 143 के तहत। तो तीनों राज्यों की अगर बात की जाए तो फिलहाल बीएड चयनितों के लिए काफी मुश्किल की घड़ियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का जो मामला है वो आने वाले इसी मई के पहले ही सप्ताह में पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाएगा जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा। आपकी क्या राय है तीनों स्टेटों पर? आप भी अपनी राय गहनता के साथ कमेंट कर सकते हैं। चैनल आपका है, सिर्फ आपकी आवाज उठाने के लिए बनाया गया है। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।